दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज का हमारा पौधा है एडेनियम। इसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं। साथियों, अक्टूबर और नवंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में भी आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ी हुई हैं, आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो निश्चित जानिए कि आपके पौधे में एक सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, इसे आप भाई बहन नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ करके गिर रही हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है तथा उसे कैसे पूरा किया जाए, और वो भी बिल्कुल घरेलू तरीके से, जो कि आप सभी लोगों के घरों में पाया जाता है, जिसे आप वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। साथियों, अगर आप इस चीज या फिर टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो आपके एडेनियम के पौधे पर भी इस तरह से, मेरे पौधों की तरह से कलियां बनेंगी और साथियों फूल बनेंगे, और फूल के साथ साथ जो है ग्रोथ का तो कहना ही क्या, और आपके पौधे की पत्तियां भी पीली पड़ करके नहीं गिरेंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, मैं वीडियो के अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको दूंगा, जिसे लोग अक्सर कमेंट में पूछते रहते हैं। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, हम नर्सरी से एडेनियम का पौधा लाते हैं तो कुछ दिन तक तो कलियां और फूल उस पर बनते हैं, फिर कलियां और फूल धीरे धीरे जो है मुरझा करके गिरने लगते हैं और पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं। तो साथियों, इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि इस पौधे के अंदर जो है आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो साथियों, आयरन की डेफिशिएंसी, जब यह पौधा रेगिस्तानी मूल का है तो वहाँ तो बालू से अपना आयरन को पूरा कर लेता है, लेकिन साथियों हम तो अपने पौधे को इसको गमले में लगाए हुए हैं, और गमले में आयरन कहाँ से आएगा साथियों? इसलिए आपको जो है आयरन की डिफिशियंसी इसको पूरा करना है। इसके लिए आपको लेना है ये कील। इस तरीके से ये कील ही है साथियों, आपने ठीक सुना। तो दोस्तों, इस कील को जो है, आपको इस कील को नहीं लेना है, आपको लेना है इस तरीके से रस्टेड कील, जिसमें जो है जंग लगा हो, इस कील को लेना है। आप इस तरह से, ये पेंच भी अगर रस्टेड है आपके पास तो इसे भी ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो साथियों, आप इसी जो नई कील है, ये इसी कील को आप जो है एक इस तरह से इस बाटल में रखेंगे, और साथियों इसको जो है पानी का स्प्रे कर देंगे, और 2-3 दिन के लिए आप इसको रख देंगे तो यह रस्टेड हो जाएगी। तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखिए दोस्तों, ये कील ले रखा है, बिल्कुल रस्टेड है। इसी रस्टेड कील से दोस्तों हम अपने होममेड फर्टिलाइज़र को बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी। यह 1 लीटर पानी में आपको इन कीलों को डाल देना है इस तरीके से, और डाल करके फिर इसको हिलाना है। इस तरीके से साथियों आपको जो है बहुत अच्छे ढंग से इसको हिला देना है, और कम से कम साथियों आपको हिलाना है 15 मिनट, ताकि इसके अंदर जो भी जंग है वह पानी में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये आना प्रारंभ हो गया है। इस तरीके से आपको हिलाते रहना है 15 मिनट तक। दोस्तों, इसे हमें घुमाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और देखिए दोस्तों, पूरा ये पानी जो है रस्टेड हो गया है, और इसका कलर जो है इसके पानी के अंदर आ गया है। इसमें सारा का सारा आयरन जो है इस तरीके से निकल गया है। अब साथियों, हम जो है इसको कैसे देना है पौधों में, इसकी बात करते हैं। तो आपके जो पौधे छोटे हैं साथियों, उनमें जो है आपको जो है 100 ml के लगभग दे देना है इस तरीके से, और जो बड़े पौधे हैं साथियों, आपको उसमें जो है 200 ml के आसपास देना है। साथियों, इसको देने से ही बात नहीं बनने वाली है, आपको छोटे पौधे को जो है सुबह शाम की धूप जरूर दिखाना है। और साथियों, चूंकि नवंबर का महीना आने वाला है तो धूप कम निकलती है, इसलिए आपको जो है, जो बड़े पौधे आपके हैं उनको साथियों आपको जो है 8 घंटे की धूप में ही रखना है। और छोटे पौधे चूंकि साथियों छोटे हैं तो साथियों उनको जो है सुबह शाम की धूप आप दिखाएंगे। पानी साथियों आपको जो है बड़े पौधों में जो है 1 हफ्ते के बाद ही देना है, तथा साथियों आपके जो छोटे पौधे हैं
उनको जो है आप 3 या 4 दिन के बाद पानी जरूर देंगे। तो साथियों, अगर आपने इस तरह से अपने पौधे के आयरन को पूरा किया इस घरेलू तरकीब से, तो आपका पौधा भी मेरे पौधों की तरह से फूल भी देगा और साथियों ग्रोथ भी उस पर अच्छी रहेगी और फल भी आना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से फल भी आएगा। तो साथियों, आप जो है अगर इसकी जगह पर कोई बाजार से रासायनिक जो है आयरन ला करके अपने पौधों को दिया, तो साथियों आपके मिट्टी जो पौधे के गमले की है वह खराब होने के चांस बनेंगे और फिर साथियों आपका पौधा भी खराब हो सकता है। इसलिए आप जो है बिना किसी खर्चे के, बिना किसी जो है आपको परेशानी के, यह खाद आपके घर पे ही बन करके तैयार हो गई है, तो आप इसका ही प्रयोग करें। और साथियों, यदि आप इस खाद का प्रयोग करेंगे तो मेरे पौधों की तरह से आपके पौधों के ऊपर भी कलियां और फूल तथा ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पौधा आपका स्ट्रेस में भी नहीं जाएगा, आपके साथ सालों साल चलेगा। तो अंत में साथियों, आइए अब हम उस रोचक तथ्य को जान लेते हैं। साथियों, अक्सर लोग कमेंट्स में यह कहते रहते हैं कि क्या ग्राफ्टेड एडेनियम के ऊपर सीड पोट बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से बनते हैं। देखिए मेरे इस ग्राफ्टेड एडेनियम के ऊपर जो है ये सीड पोट बना हुआ है और साथियों इसी तरीके से इसको भी देख लीजिए, ये भी ग्राफ्टेड पौधा है और इस पे भी ये सीड पोट जो है देखिए बना हुआ है। तो बिल्कुल ही अब इस भ्रम से आप हट जाइए कि ग्राफ्टेड प्लांट पे सीड पोट नहीं बनता है, उस पे सीड पोट बनता है। तो साथियों, ऐसे रोचक तथ्य और घरेलू खाद को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपको हैप्पी गार्डनिंग।